दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखना है। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो क्वेश्चन में तो हमको दो रेखीय समीकरण दिए हुए हैं और क्वेश्चन में हमको ये भी बता दिया है जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो एक्स रेखा जो हमारी होगी या एक्स अक्ष को उस एक्स रेखा पर एक त्रिभुज बनेगा। तो हमको उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना है और उस त्रिभुज को छायांकित करना है, या आप ये कह सकते हैं कि हमको उस त्रिभुज को हाईलाइट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको दो रेखीय समीकरण दिए हैं। तो वो जो हमारे दो रेखीय समीकरण हैं वो क्या है, पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, ये समीकरण एक हो गया। दूसरा हमको दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। क्योंकि दोस्तों हमको इसका जो है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y के मान हमको पता होने चाहिए दोनों ही समीकरणों में। तो हमको समीकरण एक को हम ले लेते हैं। तो समीकरण हमारा जो एक है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम y को इस तरफ ले आते हैं, तो x प्लस 1 इजकल टू वाई। अब हमको एक्स वाई के ऐसे मान निकालने हैं जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो वाई की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा दोनों ही मान हमारा आपस में बराबर आ जाएगा। एक्स की जगह हमारा 0 हो जाएगा, वाई की जगह 1 हो जाएगा। तो 1 इजकल टू 1 हमारा दाएं पक्ष और बायां पक्ष हमारा बराबर आ जाएगा। तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 रखेंगे और एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 रखेंगे। तो ये हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इजकल टू प्लस का 12। अब हमको इसमें x और y के हमको मान निकालने हैं। तो इसमें हमारे x और y के जो हमारे मान होंगे, x के मान हम 0 रखेंगे, y का मान 6 रखेंगे, तो ये हमारा दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा मान हम 4 0 लेंगे और तीसरा मान हम रखेंगे 2 3। इससे हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा बराबर हो जाता है इन मानों से। तो हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। हम इन x और y के मान से हम ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया था कि हम जब ग्राफ बनाएंगे उसमें हमको x अक्ष पर एक त्रिभुज बना हुआ मिलेगा, उसको हमको छायांकित करना है और उनके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। दोस्तों आपको स्क्रीन में ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से एक ग्राफ बन करके आएगा। तो आप इस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसको हमने छायांकित किया हुआ है। और अब हमको त्रिभुज ए बी और सी के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ पर हमारा बिंदु ए बना है उसका निर्देशांक, बिंदु बी का और बिंदु सी, हमको बिंदु ए बी सी का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमारा जो इनका जो निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, जैसा कि हमको ग्राफ में हमको दिखाई दे रहा है, हमारा जो बिंदु ए है उसका जो निर्देशांक है वह दोस्तों 2 3 है, क्योंकि एक्स रेखा में 2 और वाई रेखा में 3 उसका बिंदु है। उसी तरीके से बी जो हमारा बिंदु है उसका जो हमारा निर्देशांक है 0 माइनस का 1। इसी तरीके से त्रिभुज सी के शीर्ष का जो हमारा निर्देशांक है वो 4 0 है। और यही दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ग्राफ में जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित कीजिए और उसके जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है और हमने उस त्रिभुज के निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।